डिस्कशन शुरू है अबाउट कौन सा पॉइंट? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। कितने होते काइनेमेटिकल इक्वेशंस? 3। कौन से? v इक्वल टू यू प्लस, v इक्वल टू यू प्लस, v इक्वल टू यू प्लस, देन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एंड s इक्वल टू यू टी प्लस. परत एकदा v इक्वल टू यू प्लस, v स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस s इक्वल टू यूटी प्लस. आणि हे सोडून कालच्या लेक्चरमध्ये आपण काय केलं होतं? नेक्स्ट कायनेमेटिकल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. क्या था? Sn इक्वल टू u प्लस a बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. वेर u का मतलब तुम्ही आज ठरवून घेतलंय का मॉर्निंगला इंद्रायणी आणि दुपारी तू ऋतू आज ठरवलेलं आहे का? नाही का? ठीक आहे. हां, वेर यू इज द, वी इज द, ए का मतलब टी इज द टाइम, एस का मतलब, एस एन का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. ठीक आहे. भगत जाऊन जेवण करना, कशाला लेक्चर करतोय आता? ठीक है. नेक्स्ट. हाँ, कल के लेक्चर में फिर उससे रिलेटेड डिस्कशन किया था एंड बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे. बस थोड़ा सा एट द एंड रिएक्शन टाइम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था. ठीक है. चलो, तो आगे का पार्ट डिस्कस करना है हमें. तो आपने देखा होगा, मैंने कल बोला था 90 to 100 एग्जाम्पल सॉल्व करना है. तो वहां पे एक एडिशनल क्या आता है? काइनेमेटिकल इक्वेशन आता है, दैट इज u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी. राइट डाउन, स्टार मार्क करके नेक्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख लो. ये फिफ्थ वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन है. एवरेज डिस्प्लेसमेंट या फिर एवरेज डिस्टेंस इज u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी. u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी. यहां पे u का मतलब, v का मतलब, t का मतलब. आणि हा फॉर्म्युला कधी यूज करणार आपण? जहां पे हमें बोला है कि बॉडी की जब मोशन शुरू हो रही थी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी u. जब मोशन का ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया तब की वेलोसिटी है v. एंड इस टाइम में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उस चेंज इन वेलोसिटी को टेक्स प्लेस होने के लिए टाइम कितना लगा? t. असं जर आपल्याला सांगितलेलं असेल, मतलब एक्सेलरेशन नहीं दिया है, दो वेलोसिटीज दिए एंड टाइम दिया है और बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो. रेगुलर प्रोसेस से हम क्या करेंगे? अगर एक काइनेमेटिकल इक्वेशन मालूम नहीं है तो हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ s, ये फॉर्मूला यूज करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. एंड एक बार एक्सेलरेशन आ गया फिर हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करेंगे. बट इट विल कंज्यूम थोड़ा ज्यादा टाइम. कळा लो, दोन इक्वेशन यूज करावे लगतात. तो उससे अच्छा है कि अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है, दो वेलोसिटीज एंड टाइम दिए है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे s इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी. ठीक है. जैसे कि राइट डाउन, इफ अ बॉडी एंटर्स इन ए टनेल, टनेल गुफा नहीं, बोगदा. ठीक है. इफ अ बॉडी एंटर्स इन ए टनेल विथ 400 मीटर पर सेकंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? कंफर्म चेंज होगी. कळाल ना? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होगी. विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड लीव्स द टनेल विथ 800 मीटर पर सेकंड. लीव्स द टनेल विथ 800 मीटर पर सेकंड and body travels for 20 seconds. Then average displacement in this time interval will be, average displacement in this time interval will be 20 सेकंड. मतलब कि क्या है? देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है जब टनल में बॉडी एंटर कर रही है, फाइनल वेलोसिटी है एंड वहां पे क्या दिया है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. तो टाइम t में कितना होगा? तो सीधा हम क्या करेंगे? u को 400, v को
800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम कितना है 20, इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा फिर 8 + 4 12/2 600 + 20 मतलब 12,000 मतलब टनल की लेंथ कितनी हो गई 12 किलोमीटर। पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक कितना नंबर है मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन का 97 98 है क्या मॉड्यूल मोशन इन ए प्लेन 97 एंड सिर्फ 97 है, ठीक है। क्या है 97 करो रीड एक बार। वैष्णवी मला दे तुझं कुठे आहे दुसरं देऊन पण आणलं नाही चला काय क्वेश्चन रीड कर बेटा तन्विषा। आता अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल कॉस्मिक रेज प्रोटॉन लाइट फ्रॉम डिस्टंट गॅलेक्सी का स्टार असं काही वर्ड दिसले घाबरायचं नाही कळालं ना। आपल्या कन्सेप्टच्या अकॉर्डिंग काय गिवन डेटा आपल्याला त्यावरच फोकस करायचं, ठीक आहे। अल्फा पार्टिकल आपण टॉपिक मध्ये स्टडीज केलं नाही काही फरक पडतो का नाही पडत पुढे कळेल तुम्हाला। अल्फा पार्टिकल स्टार्ट्स इज मोशन हे बघा 2 मीटर लॉन्ग मतलब ट्यूब की लेंथ दी है कितनी है 2 मीटर। हाउ लॉन्ग मतलब काय काढायचे आपल्याला कितने टाइम के लिए कळालं मतलब टी अननोन है। एंटर्स विथ वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड का 10,000 है आणि लिव्स विथ 9000 मीटर पर सेकंड म्हणजे फॉर्मूला हाच। अभी क्या है टी अननोन है तो हम क्या करेंगे एस की जगह पे एस की वैल्यू 2 यू कितना है 1000 वी कितना है 9000 9000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी तो 2 इंटू 2 तो टाइम कितना आएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। किती लोकांना नाही कळाले तुला नाही कळालं किती जणांना नाही कळालं असं विचारलंय सगळ्यांना कळालं चलो ठीक है कळालं ना। दो वेलोसिटी दी है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने पर टाइम निकालना तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बट हम इन जनरल सांगत नाही कारण इतका काही यूज नाही याचा एका दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला रिक्वायर्ड असतो। हो गया क्लियर फिर चलो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस की कंसेप्ट क्या होती है देखो जब भी हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना होगा इसका एप्लीकेशन इस तरह से होगा कि पहले बॉडी मोशन में होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे ब्रेक अप्लाई करेंगे और ब्रेक अप्लाई करने के बाद बॉडी रेस्ट में आएगी मतलब रुक जाएगी मतलब स्टॉप हो जाएगी। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद बॉडी रुकने तक जो डिस्टेंस कवर करती है उसको बोला जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। हे लिहून घ्यायची आवश्यकता आहे का कळेल कळेल ना ठीक आहे घ्या लिहून मग the distance covered by the body before coming to rest distance covered by the body before coming to rest distance covered by the body before coming to rest after application of brakes is called as stopping distance is called as stopping distance। क्लियर। अब देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस को फाइंड कैसे करते हैं। इन जनरल हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे दैट विल बी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब कंडीशन क्या है देखो हम अगर बॉडी को गाड़ी को स्टॉप कर रहे हैं मतलब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं या रिटार्ड करते हैं रिटार्ड करते हैं मतलब वहां पे रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का निगेटिव होता है यानी ये प्लस विल बी रिप्लेस्ड विथ माइनस फक्त एवढा चेंज होईल। बॉडी रेस्ट में आ रही है इसका मतलब v बनेगा तो ये 0 पुट किया तो s इक्वल्स टू आता है u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला मिल गया हमें s इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ठीक है क्या होता है u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a। बट होता क्या है क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया जाता है वो सेम बॉडी से रिलेटेड दिया जाता है मतलब बोला जाता है कि पहली बॉडी ट्रेवल कर रही थी विथ 40 किलोमीटर पर आवर जब ब्रेक्स अप्लाई किए तब वो क्या करती है 20 मीटर इतना स्टॉपिंग डिस्टेंस लेती है
अगर सेम बॉडी है उसको अगर हम इनिशियली 80 किलोमीटर पर आवर से ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो वो कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर करेगी? कंडीशन क्या है देखो, बॉडी सेम है, इसका मतलब कौन सेम है? ऍक्सलरेशन. म्हणजे एक कारनी ब्रेक्स अप्लाय केल्यानंतर जेवढं ऍक्सलरेशन इम्पार्ट होतं प्रत्येक वेळी तेवढंच असतं. मतलब एक बॉडी के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि s बनेगा प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वेअर. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आहे, टू बी कांस्टेंट आहे, म्हणजे आपण इक्वल टू कांस्टेंटला काढून घेऊ शकतो आणि काय लिहिणार आपण? s प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वेअर. कळालं? नक्की. मतलब ये s बनेगा प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वेयर स्टॉपिंग डिस्टेंस, अगर इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डेटा दिया है तो. लेकिन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऐसी वेलोसिटी बोलते हैं कि पहले वेलोसिटी 40 थी, बाद में वेलोसिटी डबल है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? पहले वेलोसिटी 40 किलोमीटर थी, बाद में वेलोसिटी 10 टाइम्स है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? तो इसके लिए हम इन जनरल क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि पहले वेलोसिटी u है एंड उसके बाद में जो वेलोसिटी वो कितनी है? n इंटू यू है. तो सेम इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? v स्क्वेयर इक्वल्स टू n इंटू यू, मतलब इसका स्क्वेअर करेंगे तो n स्क्वेअर यू स्क्वेअर मायनस ऑफ ट्वाइस ऑफ as. हे बघा परत तेच कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे, v स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. फक्त जी वेलोसिटी अगोदर फक्त u होती आता काय झाली आहे? n इंटू यू झाली है. ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट में आ रही है, मतलब फिर से v जीरो इक्वल टू क्या आ रहा है? n स्क्वेयर यू स्क्वेयर माइनस, यानी s इक्वल्स टू बनेगा n स्क्वेयर यू स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ a. फिर से अगर 2a कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? s प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर यू स्क्वेयर है. ये फर्स्ट केस है इसलिए s1 बोलते हैं, ये सेकंड केस है इसलिए s2 बोलते हैं. एंड इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? s2 बाय s1 इक्वल टू n स्क्वेयर, यानी s2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n स्क्वेयर टाइम्स ऑफ s1 हो जाएगा. ठीक है, म्हणजे आता जर आपल्याला सांगितलं की पहिले इनिशियल वेलोसिटी जब 40 किलोमीटर पर आवर है तब का स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 मीटर है, बाद में वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया. डबल कर दिया मतलब n की वैल्यू 2 है, तो देन स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 20 80 किलोमीटर पर आवर. अगर बोला कि स्पीड 4 टाइम्स हो गई तो 4 का मतलब n है, तो n का स्क्वायर होगा 16 इंटू 20 320 मीटर हो जाएगा. अगर बोला कि वेलोसिटी 10 टाइम्स हो गई, इसका मतलब n की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 20 2000, मतलब 2 किलोमीटर. अगर बोला जाएगा कि वेलोसिटी 25 टाइम्स हो गई, 25 टाइम्स हो गई, तो n कितना है? 25, उसका स्क्वायर 625 इंटू 20 12,500. बरोबर. ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली हम s2 इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू s1 से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? व्यवस्थित लिहून घ्यायला. स्टॉपिंग डिस्टन्स. आता 102 पर्यंत आपण क्लासमध्ये काल सोडवली होती, बरोबर. 103 104 चला पटपट सॉल्व करून टाका एकदा. 103 एंड 104 फ्रॉम मॉड्यूल जो मैंने एक्सप्लेन किया है बोर्ड पे तेच आहे तिकडं, फक्त एकदा ऑफिशियली तुमच्या नोटबुक मध्ये 103 एंड 104 ऐसे नंबर डाल के सॉल्व करो उसको. प्रथमेश 103 104 उसके पहले के जो है 99 98 100 101 वो हम कल ही सॉल्व कर चुके क्लास में. वो रेशियो था ना 1:3:5 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, वही है. चलो हो गए. जे बोर्डवर एक्सप्लेन केलं तेच आहे, नवीन काही नाही त्याच्यामध्ये. ऐश्वर्या क्लिअर?
आगे अभी हम और थोडे इम्पॉर्टंट रिलेशन आहे जिनको बोर्ड पे डिराइव कर रहे हैं, त्यामुळे एकदम व्यवस्थित फोकस करा बोर्डवर. हेडिंग लिख दो. नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट या फिर मिड पॉइंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट और वेलोसिटी एट मिड पॉइंट. अभी वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, इसकी कंसेप्ट क्या होती है उसको पहले देखते हैं, फिर आप लिख लो. हमें क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन दी जाती है कि एक बॉडी है, ए से निकल के बी तक ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब ये ए से स्टार्ट करती है अपनी मोशन तब की इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है. जब वो बी के ऊपर जा रही है तब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी है. तो अगर इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पे सी था तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, और उसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे कि ए से सी जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने वो एस है. तो यहाँ पे सी से बी जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा, मिड पॉइंट है म्हणजे जेवढं इकडं तेवढंच तिकडं, ये एस तो ये भी एस होगा. क्लियर. अब ये मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है हमें मालूम नहीं है. हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए वी डैश कंसीडर करते हैं. अब हमारे पास u है, हमारे पास v डैश है, हमारे पास s है. कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ पे हम लिखेंगे v स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एवढेच पार्ट साठी ना, म्हणून v डैश का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. कळालं. अभी बस ये u स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, v डैश का स्क्वायर इक्वल टू v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. कळालं. सेम रिपीटेशन नेक्स्ट हाफ के लिए करेंगे. अब नेक्स्ट हाफ के लिए फाइनल वेलोसिटी v है तो ये बनेगा v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v डैश है तो ये बनेगा v डैश का स्क्वायर प्लस परत या v डैशला इकडे घेऊन आलो तर v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2as. क्लियर. अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों इक्वेशन की RHS सेम है. RHS मतलब राइट हैंड साइड सेम है. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी LHS को इक्वेट कर सकते हैं. करतो की नाही असं, हे माहिती आहे सगळ्यांना. तो LHS अगर इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होगा, v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर. करते का. अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे एंड माइनस वी डैश को इधर लेके आएंगे. तो क्या होगा, वी डैश का स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. अभी वी डैश का स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ वी डैश का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 इंटू वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. तो वी डैश का स्क्वायर कितना होगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. मिड पॉइंट की वेलोसिटी बनेगी वी डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2. काय हे कळालं. ठीक आहे, चलो व्यवस्थित समजावून घ्या. पहिले समजलं असेल तर न बघता लिहा वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट. काम हो गया. वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट. मतलब कि आपको बोला है कि सपोज एक बॉडी स्टार्ट हो रही है 20 मीटर पर सेकंड से एंड
एंड में उसकी वेलोसिटी बन रही है 40 मीटर पर सेकंड, तो उसकी मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी इफ इट ट्रैवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्या करेंगे, बस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 400 2000 अपॉन 2 1000 रूट ऑफ 1000 मतलब रूट 1000 स्नेहल 10 का 100 ना 10 ना 100 10 रूट 10 मतलब 33.34 मीटर पर सेकंड, ये मिड पॉइंट की स्पीड होगी। क्लियर? अभी और एक पॉइंट है, स्टार मार्क करके लिखना है उसको। इफ a body travels and starts from rest, body travels कट करा, if body starts from rest and accelerates uniformly with an acceleration alpha for some time accelerates uniformly with an acceleration alpha for some time, then retards with retardation beta to come at rest. And total time of the journey is t. Then maximum velocity attained by the car or body during its motion is। स्टार मार्क किया था, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है मिड पॉइंट वेलोसिटी की तरह। मतलब इन जनरल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कार जो है वो एक्सेलरेट हो रही विद अल्फा या फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन रिटार्ड हो रही विद 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ट्रैवल कर रही थी फॉर 10 सेकंड, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। तो बोर्ड पे ध्यान दो। फिर से कंडीशन क्या होगी कि हमें बोला गया कि बॉडी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, यानी u इक्वल टू 0 होगा एट पॉइंट ए, देन ट्रैवल कर रही है एंड फिर से एक्सेलरेट होके फिर रिटार्ड होके बी पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। कड़ा लो, तो हम एज्यूम करेंगे कि अगर यहाँ पे टोटल टाइम जो था वो t है, तो जितने टाइम के लिए बॉडी एक्सेलरेट हो रही है वो यहां से यहां तक है, मतलब पॉइंट P तक बॉडी एक्सेलरेट हो रही थी और उसके लिए टाइम है सपोज t1, हाँ धीरे ने अपन एज्यूम करते हैं। उसके बाद में P से बॉडी का रिटार्डेशन शुरू हुआ, रिटार्डेशन कितना बोला है बीटा, कब तक, जब तक बॉडी रेस्ट में नहीं आती है तब तक, और इसके लिए जो टाइम लगेगा उसको t2 लेते हैं। जो क्वेश्चन में लिखा था वही डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विद एन एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, और सम टाइम को हमने t1 लिया है, देन रिटार्ड्स विथ रिटार्डेशन बीटा, और बीटा यानी रिटार्डेशन के लिए टाइम कितना है t2, एंड टोटल टाइम ऑफ द जर्नी अगर t है तो हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, अटेन्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। जायचं का जेवण बिवण वाटतं? चला इकडे लक्ष द्या, हे कळालं सगळ्यांना, क्वेश्चन कळाला। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हाफ है ए से लेके पी तक, इसके लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। तो यहां पे बोलो v कितनी है, नहीं v कितनी है, ये फर्स्ट हाफ के लिए थोड़ी जीरो है, हम सिर्फ ए से लेके पी तक की मोशन कंसिडर कर रहे हैं। ये v आहे आपल्याला माहित नाही आहे, पण हीच वेलोसिटी मॅक्झिमम असणार आहे, कारण त्यानंतर रिटार्डेशन होते म्हणजे वेलोसिटी कमी होणार आहे ना।
तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, v है, ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v को v रखेंगे, u का मतलब इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू टी वन, यानी टी वन इक्वल टू कितना हो गया, v बाय अल्फा। सेम रिपीटेशन होगा p से लेके b तक। अब p से लेके b तक फाइनल वेलोसिटी जीरो है, काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें वही यूज करना है, v इक्वल्स टू यू प्लस, लेकिन अगर v यहाँ पे जीरो है, u का मतलब कौन है, v है, ये रिटार्डेशन है इसलिए माइनस ही होगा, तो माइनस ऑफ बीटा इंटू, तो t2 इक्वल्स टू क्या हो गया, v अपॉन बीटा। t1 इक्वल्स टू माइनस का कारण रिटार्डेशन, मग हे मायनस बीटा टी इकडे येतो, मग v इक्वल्स टू बीटा इंटू t2 म्हणजे t2 इक्वल्स टू v अपॉन बीटा। कळलं, क्लियर है, t1 आ गया, t2 आ गया, और हमें गिवन डेटा क्या था, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज t, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कितना है, t है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t1 प्लस t2 को t कंसीडर करेंगे। तो अगर t1 प्लस t2 t है, तो इसका मतलब हम ये t1 t2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, करा पुट, मग किती येईल, v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा इक्वल्स टू t। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो v कॉमन लेंगे, अगर v कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू टी। ही स्टेप कळते का बघा सगळ्यांना, काय केलं आपण, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमें चाहिए था v के लिए एक्सप्रेशन, तो v बनेगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हो गई मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। कब, अगर एक्सेलरेट हो रही है विथ एक्सेलरेशन अल्फा, रिटार्ड हो रही है विथ रिटार्डेशन बीटा, एंड टोटल टाइम ऑफ द जर्नी अगर दिया है तो राइट अप। अरे काय हो, लग्न भी नाही काय कुठं, चलो हो गया। चलो, आपको बोला है, क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly, if a body starting from rest accelerates uniformly with an acceleration 4 meter per second square, with an acceleration 4 meter per second square, then retards with retardation 6 meter per second square। क्वेश्चन तो हो गया, 6 meter per second square, and if total time of the journey is 10 seconds, and if total time of the journey is 10 seconds, then
मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी ड्यूरिंग जर्नी विल बी, क्या होगा, अल्फा बीटा टी म्हणजे 4 इंटू 6 24 इंटू 10 240 अपॉन 10 24, हे 6 कसं काय सांगत होत्या, 24 मीटर पर सेकंड. अलग सगळ्यांचा आंसर. चलो अभी सेम टाइप का क्वेश्चन होता है लेकिन डेटा टाइम के फॉर्म में नहीं डिस्टेंस के फॉर्म में देते हैं. मतलब कि राइट डाउन, इफ a body starting from rest, if a body starting from rest accelerates uniformly, if a body starting from rest accelerates uniformly for some distance with acceleration alpha, then retards with retardation beta for remaining distance, retards with retardation beta for remaining distance, and if total distance traveled before coming to rest, if total distance traveled before coming to rest is s, then maximum velocity attained during the journey will be. तो ड्यूरिंग द जर्नी कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी बॉडी अटेन करेगी. ठीक है, आता पहिल्यासारखंच सगळी प्रोसेस असेल, फक्त काय डिफरन्स है, पहले टाइम दिया था इसलिए हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते थे. अभी डिस्टेंस दिया है तो क्या यूज करना पड़ेगा, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. अभी कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पे मतलब u 0, एज्यूम करते हैं कि पॉइंट P पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कितनी होगी v, बॉडी रेस्ट में आ रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है 0 है. तो पहला सारखंच फॉर AP हम क्या करेंगे, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. v का मतलब v है उसको वैसे ही रखेंगे, u 0 है छोड़ दो, इक्वल टू क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा इनटू, ये डिस्टेंस मालूम नहीं है इसको s1 लेते हैं. तो यहां से s1 कितना मिलेगा, v स्क्वेयर अपॉन 2 अल्फा. सेम पार्ट रिपीट होगा p से लेके b तक. काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ as. अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये 0 बनेगा. ये बीटा मतलब रिटार्डेशन है तो क्या लेना पड़ेगा, बस प्लस की जगह पे माइनस, मतलब ये बनेगा 0 इक्वल टू u का मतलब v है, v स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू s2. तो ये s2 इक्वल्स टू क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा. लेकिन हमें ना s1 दिया था ना s2 दिया था, क्या बोला था, टोटल डिस्टेंस यस है. तो अगर टोटल डिस्टेंस यस है तो s1 प्लस s2 इक्वल टू यस रहेगा. ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा फिर से, v स्क्वेयर अपॉन प्लस v स्क्वेयर अपॉन इक्वल टू, दोनों में से v स्क्वेयर बाई 2 v स्क्वेयर बाई 2. तो ये v स्क्वेयर बाई 2 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फिर से अल्फा प्लस बीटा इंटू डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपल्याला काढायचं काय, तो v स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ s इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. इथपर्यंत कळालं, हे इक्वेशन आपल्याला पुढे लागणार आहे. एट डेट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट. तो क्या होगा, v स्क्वायर का स्क्वायर रूट, v इक्वल टू रूट ऑफ 2s इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. कळलं, हे कधी
अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस दिया है तो, अगर टाइम देते हो तो क्या करना है, बस अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अगर टाइम की जगह पे डिस्टेंस कवर्ड दिया तो रूट ऑफ 2s इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। कळालं? रटा. हो, एक मिनिट इकडे जाऊन इंटरचेंज नाही केलं आपण त्याला. एक मिनिट, हे क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. बरोबर आहे. इथं पण काय येईल, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था ना, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा. मतलब अल्फा इंटू बीटा न्यूमरेटर, अल्फा प्लस बीटा डिनोमिनेटर. अल्फा इंटू बीटा न्यूमरेटर, अल्फा प्लस बीटा डिनोमिनेटर. चलो क्लियर. अभी इन सीक्वेंस का लास्ट पॉइंट आएगा. राइट डाउन. इफ अ बॉडी accelerates if a body accelerates with an acceleration alpha, then retards, स्टार मार्क करून से लिया यार आपण. If a body accelerates with an acceleration alpha, then retards with retardation beta. Retards with retardation beta. If total time of the journey is t, if total time of the journey is t, then displacement of the body or distance covered by the body in this time interval will be. स्ट्रेट लाइन क्या लेंगे इसलिए दोनों को सेम ले रहे हैं अपन. ठीक है. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विल बी. ऐश्वर्या झोपले नाही ना. ठीक है. म्हणजे काय बघा, सिच्युएशन तीच आहे. पहले बॉडी एक्सेलरेट हो रही है अल्फा से, देन रिटार्ड हो रही है बीटा से. टाइम ऑफ द जर्नी कितना है, और उसी बीच हमें कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस कवर होगा. तो जो दो बातें हमने पहले डिस्कस की थी उनको करेंगे हम कंबाइन. कंबाइन करने के बाद क्या होगा, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा. स्टँड अप, उभा राहा पटकन. घरी जा, रेस्ट करा आणि परत इव्हिनिंगला जा. झोपतच नाही रात्री अजून पण. हां, कारण असे मोठे मोठे सांगतो. इलॉन मस्क सोबत मीटिंग होती काल, है ना, रॉकेट फेल झालं, त्याची रिपेअरिंग करत होतो काल. पटत असेल का असं काही सांगत जा. ठीक आहे. हे तर माहिती सगळ्यांना कसं आलं. हे अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा
आपणच प्रूव्ह केलं, आत्ताच प्रूव्ह केलं. उसके बाद व्ही स्क्वेअर क्या है 2s इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. हे कळालं, ही तसलील है बघा. क्लियर. अभी हमें t दिया है एंड यस कैलकुलेट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये v की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे. तो पुट करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा. क्या होगा इसका स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हळूहळू उघडते ना, टी स्क्वेअर नाही तिकडे जाऊन झोपला तरी चालेल, ठीक आहे, डिवायडेड बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेअर. असं लिहू शकतो का आपण. काय केलं आपण, हा वीचा फॉर्म्युला होता उसको स्क्वेअर किया बस. इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ यस इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. क्लियर. क्लियर. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है मतलब उसकी पावर 1 है. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेअर है, तो एक अल्फा प्लस बीटा कैंसल. तसंच एक अल्फा एक बीटा एक बीटा सेम कैंसल. तो क्या बचा यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अपॉन इक्वल टू 2s होतं, हे 2 जर इकडे पाठवलं तर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के लिए फॉर्मूला हो गया अल्फा बीटा टी स्क्वेअर अपॉन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा. कळलं. चला घ्या लिहून. एवढा अभ्यास करू नका बाळांनो की लेक्चरमध्ये झोप येईल म्हणून. बरोबर आहे पायल, एवढा अभ्यास करणं चुकीची गोष्ट आहे. जायचंय का बरं वेळे सर करते. चलो हो गया. हे बघा आपण आतापर्यंत काय काय डिस्कस केलं. सबसे पहले डिस्कशन शुरू हुआ था कहाँ से, नया काइनेमेटिकल इक्वेशन 5th वाला, ठीक है, कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट विल बी u प्लस वी अपॉन 2 इंटू क्या होता है t होता है. म्हणजे आपल्याला युनिफॉर्म एक्सेलरेशन म्हटलंय बट एक्सेलरेशन दिलेलं नाही आहे. 2 वेलोसिटीज दी है तो एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय u प्लस वी अपॉन 2 इंटू. उसके बाद में हमने देखा कि अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है विथ एक्सेलरेशन अल्फा, रिटार्ड हो रही है बाय द रिटार्डेशन बीटा, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी अगर t है, तो उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी कितनी होगी, अल्फा इंटू बीटा इंटू अपॉन अल्फा प्लस. नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बोला जाता है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, सेम कंडीशन है, अल्फा दिया है बीटा दिया है, तो क्या होगा, रूट ऑफ 2s इन ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. अगर हमें बोला गया है कि डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इंटरवल कैलकुलेट करो, तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा टी स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस बीटा. आए ना 2, आए ना 2. और उसके साथ और एक पॉइंट देखा था स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला. क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, u स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ इट, यानी s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वेयर, यानी s2 बनेगा n स्क्वेअर s1. फक्त एवढंच डिस्कस केलं आपण, ठीक आहे. आणि आपल्या कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 5च्या अगोदरच्या डेटामधला फक्त एक लास्ट पॉइंट राहिला आहे, दॅट इज कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है, तो उससे पहले सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस. तो हम 103 तक कंप्लीट कर चुके डिस्कशन, बरोबर. ते स्टॉपिंग डिस्टेंस 102 एंड 103 था, 103 एंड 104 था. अभी 105 एंड 106 को रहने दो बाजू में, 107 से शुरू करो, क्योंकि 105 एंड 106 में नई कंसेप्ट है. कौन सी,
एक्सेलरेशन दिया नहीं है, फोर्स दिया है एंड मास दिया है. क्या होता है, फोर्स एंड मास दिया है एंड एक्सेलरेशन निकालना है, तो F इक्वल्स टू ma, a इक्वल्स टू F बाय m. एवढी मोठी कॉन्सेप्ट यूज करायची तिथं. ठीक है, तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे. पहले 105 106 रहने दो, 107 से शुरू करो. चलो शुरू. आज कंप्लीट करायचं आपल्याला.